हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 64 है, पार्ट नंबर 63 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित संख्या दी है, यानी 3 जो है आपको 12 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कोई जो है स्पेस नौचक जिन पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि 3 जो है आपको 12 से किस प्रकार से समय दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 से 12 किस प्रकार से हो रहा है, तो 3 में अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना क्या 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 में भी क्या करें 4 से गुना करते हैं। 21 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी के 8 आ गया, कितना क्या 84 का है। लेकिन देखिए यहाँ पर 84 किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इसका मतलब से इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक है, देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 से 3 में गुना करेंगे और 3 को जोड़ देंगे। यहाँ तितली के 9 हो गया। ठीक है, और 9 में 3 को जोड़ेंगे तो कितना गया 12 आ जाएगा, कितना गया यहाँ पर 12 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 21 में भी क्या करते हैं 3 से गुना करेंगे। ठीक है, 21 में 3 से गुना करेंगे तो कितना गया, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना का 3 दूनी के 6 हो गया, 63 आ गया, और 63 में 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 63 में क्या करेंगे यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 66 आ गया। यानी इस पर स्नातक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 66 हो जाएगा। तो 66 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर नीचे एक श्रृंखला दी है। ठीक है, इन श्रृंखला में बताना है कि कौन सी संख्या आपको गलत दिख रहा है, आपको उसी को बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है 9 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 15 हो रहा है, 15 से यहाँ पर 24 हो रहा है, 24 लिए यहाँ पर 34 हो रहा है, और 34 लिए 51 हो रहा है, और 51 से यहाँ पर क्या हो रहा है 69 हो रहा है। तो आपको बताना है कि इन श्रृंखला में कौन से गलत संख्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर 9 से क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहा है, तो 9 में अगर 6 को जोड़ देंगे कितना क्या 15 आ जाएगा, और 15 हो गया, और 15 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 24 लिख रहे हैं, तो 15 में अगर क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 9 को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 34 लिख रहे हैं। लेकिन 24 में क्या करते हैं, अगर 24 में क्या करेंगे 10 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 34 आ जाएगा, और 34 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 34 में हमको कितना जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर 34 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो अगर 34 में क्या करेंगे 16 को जोड़ देंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 69 लिख रहे हैं, तो 51 में अगर 18 को जोड़ देंगे कितना गया 69 आ गया। देखिए ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 से यानी सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, 6 से क्या लिख रहा है यहाँ पर 9 लिख रहा है, तो 6 से 9 लिख रहे हैं, तो 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया है, और 9 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, तो 9 में 1 को जोड़ेंगे नहीं हो गया, और 9 से क्या आएगा पर 10 लिख रहे हैं यहाँ पर 16 लिख रहा है, तो 10 में 6 को जोड़ेंगे। ये श्रृंखला अच्छे तरीके से नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से एक संख्या गलत दिख रहा है, पहले क्या करेंगे उसको पता लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें जो आपको श्रृंखला दिख रहा है उस श्रृंखला में देखिए, अगर श्रृंखला में एक क्या दिख रहा है 24 में हमको कितना जोड़ना होगा। देखिए तो 24 में क्या करते हैं यहाँ पर 12 को जोड़ते हैं। ठीक है, जब 24 में 12 को जोड़ेंगे तो 4 2 कितना क्या 6 हो गया, और यहाँ पर 3 1 कितना क्या यानी कितना गया 3 हो गया ना, 2 1 3 हो गया, यानी 36 आ गया। यानी इस पर यानी जो 34 की जगह पर अगर 36 को रखते हैं, ये श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 34, अगर 34 में क्या लिख रहा है, ठीक है, तो 36 आ गया, कितना क्या 36 आ गया, तो 36 में हमको कितना जोड़ेंगे, जब 36 में हम कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर आपको 51 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो 36 हो गया, और 36 में क्या करेंगे यहाँ पर 36 में अगर 15 को जोड़ेंगे 51 आ जाएगा, और 51 से क्या लिख रहे हैं 69 लिख रहे हैं, तो 51 में यहाँ पर क्या देखेंगे 51 में कितना जोड़ेंगे कि 69 आ जाएगा, तो 51 में अगर 18 को जोड़ देंगे तो कितना का 69 आ गया। आप देखिए श्रृंखला अच्छे तरीके से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 से क्या लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, तो 6 में 3 को जोड़ेंगे तो 9 आ गया, और 9 से क्या लिख रहे हैं 12 लिख रहे हैं, तो 9 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो 12 गया, और 12 से क्या लिख रहे हैं 15 लिख रहे हैं, तो 12 में 3 को जोड़ेंगे तो 15 गया, और 15 से क्या लिख रहे हैं 18 लिख रहे हैं, तो 15 में अगर 3 को जोड़ेंगे 18 गया। यानी इसका मतलब कौन सी संख्या आपको गलत दिखा है 34 दिख गया, 34 की जगह पर 36 होना चाहिए। ठीक है, यानी 34 जो है ना आपको एक गलत संख्या दिख रहा है, तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृतियों के यानी समूह में से विषम का पहचान करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर आपको 4 आकृति दी है, ठीक है। इन चारों आकृति में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक आकृति अलग दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो इसमें देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपको एक आपको विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, एक दूसरे का एक स्पर्श कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जो आपको वर्ग बना रहा है इसके एक दूसरे का वर्ग क्या है, स्पर्श कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए दूसरा में क्या वर्ग आपको ये वाला बना रहा है जो आकृति, वो स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपको यानी जल प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। क्या रहा है, ये जल प्रतिबिंब बना रहा है। उसी प्रकार से देखिए ये जो आपको सी में दिख रहा है ये भी आपको एक स्पर्श कर रहा है, यानी देखिए डी में दिख रहा है ये भी आपको एक स्पर्श कर रहा है। यानी क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, देखिए ए सी और डी तीनों जो आकृति है ना एक दूसरे से क्या है, स्पर्श कर रहा है। ये क्या रहा है, स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, ठीक है, स्पर्श करता है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं स्पर्श करता है, ठीक है, ये स्पर्श करता है। ये क्या होगा, स्पर्श करता है। देखिए यहाँ पर ए हो गया और सी हो गया और डी हो गया, एक दूसरे से क्या कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। लेकिन ये आपको जो ऑप्शन बी दिख रहा है ना ये आपको वाटर इमेज यानी क्या बना रहा है, जल प्रतिबिंब बना रहा है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, इन तीनों से अलग दिख रहा है, क्योंकि तीनों एक समान दिख रहा है, ये आपको अलग दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए किसी निश्चित कुट भाषा में यानी 15,789 यानी 89 को यहाँ पर देखिए एक्स टी जेड ए एल और यहाँ पर 2346 को यहाँ पर एन पी एस यू के रूप में लिखा गया है। उसी कुट भाषा में यानी देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 23,549 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक निश्चित किसी कुट भाषा में ये बोल रहा है कि 15,789, ठीक है। यहाँ पर एक्स देखिए एक्स टी जेड ए एल और यहाँ पर 26 यानी 2346 को यहाँ पर एन पी एस यू के रूप में लिखा जाता है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ये आपको 23,549 को लिखा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से लिख रहे हैं। ये आपको कह दिया यहाँ पर 15 दिया है, ठीक है, यानी 15,789 हो गया। 15,789 को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक्स लिख रहा है यानी टी लिख रहा है, यहाँ पर जेड लिख रहा है, ठीक है, जेड हो गया और यहाँ पर ए दिया और यहाँ पर एल लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी यहाँ पर लिख रहा है 46, यानी क्या लिख रहा है यहाँ पर 23 लिख रहा है और 46 लिखा है। 23 और 46 को क्या लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है, पी लिख रहा है, एस लिख रहा है, यू लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से आपको 23 और 49 को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है 23 लिख रहा है, ठीक है। ये 23 हो गया, 549 को बताना है क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखिए यहाँ पर जो अगर जेड एक्स लिख रहा है एक्स टी जेड, अगर इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, स्थानीय मान लिखेंगे तो आपको ज़्यादा हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है। देखिए लॉजिक इसमें किस प्रकार से लग रहा है, इसमें देखिए कि संख्या आपको कितना दिया है, 5 को दिया है, अक्षर भी देखिए कितना दिया है, 5 को दिया है, यानी दोनों तरफ क्या दिए 5-5 को दिया है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पर टी का यानी एक का मान क्या लिख रहा है, एक का मान यहाँ पर टी लिख रहा है, ठीक है। एक का मान आपको देखिए एक्स लिख रहा है और यहाँ पर 5 का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर टी लिख रहा है और देखिए 7 का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर जेड लिख रहा है और 8 का मान यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए लिख रहा है और यहाँ पर 9 का मान क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए इसमें भी देखते हैं, इन दोनों में हो गया और देखिए 23-46 में भी लिखेंगे। देखिए 23 यानी 2 का मान क्या लिख रहा है, यहाँ पर एन लिख रहा है और यहाँ पर देखिए एक क्या लिख रहा है 3 का मान यहाँ पर पी लिख रहा है और 4 का मान यहाँ पर एस लिख रहा है, यानी 6 का मान यहाँ पर यू लिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए इन दोनों को जो आपको लिख रहा है ना, इन दोनों में ही आपको ये तीसरा का आंसर दिख रहा है, ठीक है। देखिए इन दोनों में ही आपको ये तीसरा का आंसर दिया हुआ है। ये कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक क्या लिख रहा है 2 का देखिए इसमें मान कहाँ दिया है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 2 का मान कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर 2 का मान क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, तो यहाँ पर एन को रखेंगे। फिर यहाँ पर 3 दिया है, 3 का मान देखिए कहाँ लिख रहा है, यहाँ पर 3 देखिए इसी में दिया है, यानी 3 को क्या लिख रहा है, पी लिख रहा है, तो यहाँ पर पी को रखते हैं। और यहाँ पर 5 दिया है, 5 को मान देखिए कहाँ लिख रहा है, यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर करते हैं टी को रखेंगे। आगे दिया है कि 4 का मान देखिए यहाँ पर भी एस कितना दिया है, एच दिया है, तो यहाँ पर एच को रखेंगे। और 9 का मान क्या दिया है, देखिए यहाँ पर एल लिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर एल को रख लेंगे। यानी देखिए 23,549 को क्या लिखा जाएगा, तो 23,549 को देखिए यहाँ पर एन पी टी एस एल यानी एन
NPTACL देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में होगा, NPT, ठीक है, ACL नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है, NPTACL, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इस प्रश्न आकृति में बताना है क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करते हैं, या तो जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको बड़ी संख्या दिख रहा है या रो में या कॉलम में चल रहा है। देखिए अगर इधर से इधर चलेंगे तो क्या दिख रहा है, 4 5 6 दिख रहा है, ये आपको नहीं दिख रहा है। अगर क्या करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक आपको बड़ी संख्या दिख रहा है, ठीक है, ये कैसे होगा 98 होगा, ये बड़ी संख्या दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि ऊपर से हमको नीचे की तरफ ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर 4 को 2 को 1 को आपस में क्या करेंगे कि यहाँ पर 21 आ जाएगा। देखिए अगर इनको क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो 21 तो आएगा नहीं, इसका करेंगे एक बार गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 गुने 2 गुने 1 करेंगे तो क्या 4 दूनी 8 रह गया, यहाँ पर कैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसमें भी लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक देखिए इसमें किस प्रकार से लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या करेंगे यहाँ पर 4 लिखते हैं, ठीक है, 1 4 दिए, 4 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, देखिए ये और 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान दीजिए इसमें 4 का 16 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कितना का, यानी यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो गया और प्लस में यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा, तो यहाँ पर कितना गया 21 आ गया। लेकिन सबको जोड़ने के बाद में देखिए यहाँ पर 21 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दूसरा को रखेंगे, दूसरे में क्या दिए यहाँ पर 5 दिए, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर प्लस करेंगे, 3 का स्क्वायर किया 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर क्या दिए 8 दिए, 8 का भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया, फिर यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64 हो गया ना, यहाँ पर 64 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में कितना गया 98 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 98 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा में रखते हैं, क्या दिख रहा है 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ पर क्या किया 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इन सबको क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे। देखिए तो 6 के यहाँ पर 36 आ गया, फिर प्लस में कितना क्या सोचते हैं 49 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर तितली का 9 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, इन सबको आपस में जोड़ने के बाद में यहाँ पर 94 आ जाएगा, कितना गया यहाँ पर 94 आ गया। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो 94 हो जाएगा, ठीक है। तो 94 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र के सही दर्पण को दर्शाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि नीचे देखिए यहाँ पर स्माइल लिखा है। अगर इस स्माइल को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं, ठीक है, ये दर्पण दिया है, वो बोल रहा है कि दर्पण को दर्शाता है। तो यहाँ पर स्माइल के यहाँ पर एक दर्पण रखे, जब स्माइल को आप दर्पण में देखते हैं किस प्रकार से दिखेगा। देखिए ई को अगर हम दर्पण में देखेंगे आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एल को जब देखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से दिखेगा, यानी आई को देखेंगे आई तो आपको इसी प्रकार से दिखेगा, ठीक है। एम को देखेंगे तो एम आपको देखिए इसी प्रकार से दिख जाएगा, एस को देखेंगे एस किस प्रकार से दिखेगा, देखिए एस आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। देखिए स्माइल हो गया, अगर स्माइल को वास्तविक आकृति है, अगर इसी आकृति को जो हम दर्पण में देखेंगे तो दर्पण में देखिए आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए उत्तर प्रदेश जो है आपको लखनऊ से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि मध्य प्रदेश जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है ना आपको लखनऊ से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ है, एक क्या है यहाँ पर राजधानी को रखते हैं, ठीक है, राजधानी हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर भोपाल होता है, ठीक है, क्या होता है भोपाल हो गया, राजधानी क्या है भोपाल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भोपाल हो गया, ठीक है, ये भोपाल हो जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा शब्द को भरा जाएगा, तो यहाँ पर भोपाल हो गया। तो भोपाल को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 प्रश्न है, इसमें देखिए आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर दाएं 1 किलोमीटर चले
और फिर बोल रहा है कि 1 किलोमीटर बाएं चले, पुनः बाएं 1 किलोमीटर चले, अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले, आपका मुंह है। यानी देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए आप उत्तर की ओर 1 किलोमीटर जाकर, ठीक है, दाहिने 1 किलोमीटर चले। यहाँ से पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ये आपको ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि आप जो है ना एक इधर उत्तर की ओर 1 किलोमीटर चलते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप खड़े हैं, यहाँ से हम उत्तर की तरफ 1 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है, 1 किलोमीटर हो गया। अब बोल रहा है कि यहाँ से जाकर यानी दाएं 1 किलोमीटर चले, फिर दाहिने घूम जाते हैं, यहाँ से दाहिने घूमेंगे और 1 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर 1 किलोमीटर बाएं चले, 1 किलोमीटर बाएं चलते हैं तो बाएं आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 किलोमीटर हो गया। और फिर पुनः बाएं बोल रहा है कि बाएं 1 किलोमीटर चले, फिर पुनः बाएं 1 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ से बाएं 1 किलोमीटर चले। अब बोल रहा है कि अंत में यानी बाएं 2 किलोमीटर चले, फिर अंत में क्या किए, बाएं 2 किलोमीटर चला, ठीक है, तो अंत में बाएं 2 किलोमीटर चलते हैं। देखिए तो यहाँ तक हो गया। अब बोल रहा है कि अंत में यानी देखिए अंत में बाएं 2 किलोमीटर चले, अंत में फिर यहाँ तक आया, फिर 2 किलोमीटर किधर चला, बाएं चला, यानी यहाँ तक आ गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ तक कितना चला, 2 किलोमीटर आ गया, यानी यहाँ पर आ गया, ठीक है, इधर आ गया। अब वही बताना है कि आपका मुँह किधर है, यानी आपका मुँह जो है वो किस दिशा की ओर है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ दिख रहा है, तो नीचे देखिए कौन सा दिशा दिख रही है, तो नीचे आपको उत्तर का दिशा दिख रहा है, ठीक है, हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो गया, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या दिख रहा है, नीचे आपको दक्षिण होता है ना, क्या होता है, यहाँ पर दक्षिण हो गया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लेखक दिया है, शिक्षक दिया है और पुरुष दिया है, इन तीनों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको यहाँ पर मान लीजिए पुरुष रख रहे हैं, ठीक है, ये क्या होगा, पुरुष हो गया, सबसे कॉमन आपको पुरुष दिख रहा है। यानी कुछ पुरुष क्या है, शिक्षक होते हैं, कुछ पुरुष क्या होता है, यहाँ पर शिक्षक को रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर शिक्षक हो गया, ठीक है। ये कुछ पुरुष क्या है, शिक्षक होते हैं, और कुछ शिक्षक क्या होते हैं, लेखक भी होते हैं। तो कुछ शिक्षक भी लेखक होते हैं और कुछ पुरुष भी क्या होते हैं, लेखक होते हैं, यहाँ पर लेखक हो गया, ठीक है, ये लेखक हैं। देखिए ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, सबसे कॉमन आपको पुरुष दिख रहा है, कुछ जो पुरुष है ना यहाँ पर पुरुष हो गया, ठीक है। ये कुछ पुरुष क्या दिख रहा है, तो कुछ पुरुष आपको यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको शिक्षक भी होता है, कुछ पुरुष क्या होता है, शिक्षक भी होता है, और कुछ यहाँ पर देखिए शिक्षक जो है वो आपको लेखक भी होता है और यहाँ पर पुरुष भी होते हैं, ठीक है। यानी तीनों आपस में किसी प्रकार से संबंधित होगा, क्योंकि तीनों आपस में ये इसी प्रकार से संबंधित होगा कि देखिए ये पुरुष हो गया, कुछ पुरुष शिक्षक भी होता है, कुछ शिक्षक लेखक होता है, कुछ लेखक शिक्षक होता है, कुछ लेखक शिक्षक भी और पुरुष भी होता है। यानी आपस में देखिए आपस में इस प्रकार से संबंधित हो जाएगा। इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए बी का बेटा है जो कि सी का इकलौता बेटा है, यानी डी सी का पति है, यानी डी ए से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है ए बी का बेटा है, ए जो है ना बी का बेटा है, तो यहाँ पर ए को रखते हैं, ठीक है, ए हो गया। ए जो है ना आपको बी का बेटा है, तो यहाँ पर बी का बेटा कौन है, ए है, ठीक है, यहाँ पर बेटा को रखते हैं, ए क्या होगा, यहाँ पर बेटा हो गया। उसके बाद में आगे देखिए जो कि सी का इकलौता बेटा है, लेकिन सी का इकलौता बेटा कौन है, बी है, यहाँ पर सी रखते हैं। सी का इकलौता बेटा कौन हो गया, बी हो गया। यहाँ पर देखिए इकलौता बेटा रखते हैं, ठीक है, यानी इकलौता हो गया, यहाँ पर इकलौता बेटा हो गया, ठीक है। इकलौता बेटा कौन दिख रहा है, यहाँ पर सी है, अब सी का इकलौता बेटा बी है, यहाँ पर हो गया। इसके बाद में आगे देखिए बोल रहा है कि डी जो है ना सी का यानी पति है, लेकिन डी जो है ना वो सी का पति है, तो सी का पति कौन दिख रहा है, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है, ये क्या है, पति है। अब इसके बाद में आगे देखिए आगे बोल रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, बोल रहा है कि डी का ए से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डी जो है ना ए के किस प्रकार से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर ए का डी क्या लग गया, आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम देखिए और एक बार आपको प्रश्न समझिए। ये बोल रहा है कि ए बी का बेटा है, देखिए यहाँ पर ए हो गया, ठीक है, ए का यहाँ पर बोल रहा है ए बी का बेटा है,
ए जो है वो बी का बेटा हो गया और यहाँ पर सी का बेटा कौन हो गया, सी का बेटा बी हो गया और बी सी का पति कौन हो गया, यहाँ पर डी हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये आपको देखिए सी से चालू करते हैं। सी क्या दिख रहा है, सी आपको यहाँ पर बेटा दिख रहा है, ठीक है, बी का, और बी का बेटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, और यहाँ पर सी का पति कौन दिख रहा है, डी दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यानी जो ए होगा ना ये क्या होगा, यहाँ पर डी क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी दिख रहा है। जो डी है, जो डी है ना, डी का दादा कौन लगेगा, ए है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो डी है ना डी, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दादा लगेगा, ठीक है। ये इसको यहाँ पर दादा को रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दादा होगा, यहाँ पर देखिए डी जो है ना ए का, ठीक है, ए का, ठीक है, दादा है, ठीक है, दादा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सी का बेटा कौन होगा, बी का बेटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये आपस में पति पत्नी है। तो देखिए बेटा का बेटा कौन लगा, यहाँ पर दादा हो गया, यानी ये जो है ना डी को क्या बोलेगा, दादा बोलेगा। तो दादा देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा गया, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किन 4 चिन्हों और संख्याओं में से किसी एक को बदलने पर समीकरण संतुलित होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बताना क्या है कि 2 चिन्ह को देखिए आपस में कौन सी 2 चिन्ह को आपस में बदल देंगे किस, और यहाँ पर 2 संख्या को बदलेंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले इसमें ध्यान से देखते हैं कि आपको कौन सा संख्या यानी चिन्ह को बदलना होगा। देखिए तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस बोल रहा है। देखिए माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखेंगे, और प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो आपको चिन्ह बदलेंगे उसमें भाग लगना चाहिए ना, नहीं लग रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन बी में देखिए यहाँ पर भाग की जगह पर प्लस और प्लस की जगह पर भाग रखेंगे। देखिए भाग की जगह पर क्या रखते हैं, प्लस को रखते हैं, और प्लस की जगह पर यहाँ पर भाग रखेंगे। क्या 1 से और यहाँ पर 4 से भाग लगाएंगे, लगेगा, नहीं लगेगा। इसका मतलब ये भी आपको क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में देख रहे हैं यहाँ पर भागा दिया है और यहाँ पर माइनस दिया है, यानी भाग की जगह पर माइनस, माइनस की जगह पर भागा रखते हैं। देखिए भाग की जगह पर क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पर भाग की जगह पर क्या रखते हैं, माइनस को रखेंगे, और माइनस की जगह पर क्या रखते हैं, यहाँ पर भागा रखते हैं, ठीक है। समीकरण भी बोल रहा है ना, संख्या वो बदलना हुआ, तो संख्या में देखिए क्या बोल रहा है, 2 की जगह पर 4, 4 की जगह पर 2 रखेंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 4, देखिए 2 की जगह पर 4 और 4 की जगह पर 2 रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे, 7 हो गया, फिर माइनस 4 आ गया, फिर यहाँ पर भागा कितना का 2 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 1 हो गया, बराबर हमको 6 लाना है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो 2 दूनी के 4 हो गया, 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें, 7 हो गया, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 हो गया, और 5 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना गया, 6 हो गया, जो कि देखिए इधर भी 6 आ गया और बराबर इधर भी आ गया। तो किस समीकरण से संतुलित हुआ है, यानी किस ऑप्शन से ये समीकरण संतुलित हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक कथन और निष्कर्ष ले प्रश्न दिए गए, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए कथन में पहला में क्या बोल रहा है, कुछ बहनें भाई हैं, यानी कुछ जो बहनें क्या है, भाई हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, बहनें रखते हैं, ठीक है, बहनें, यानी कुछ बहनें क्या है, तो यहाँ पर कुछ बहनें क्या है, भाई है, ये भाई को रखते हैं, ठीक है, ये भाई होगा, ठीक है, भाई है यहाँ तक, ठीक है। और बोल रहा है कि देखिए बहुत थोड़े गुब्बारे बहाने हैं, बहुत थोड़े गुब्बारे, यानी थोड़े दो गुब्बारे हैं ना, क्या है, बहाने हैं, ये बहाने हो गए, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बहाने कुछ क्या है, गुब्बारे हैं ना, यहाँ पर गुब्बारे दिख रहे, क्योंकि अब देखिए यहाँ पर गुब्बारे दिख रहे, ये क्या हो गया, यहाँ पर गुब्बारे हो गया, ठीक है, गुब्बारे हैं। इसके बाद में देखिए ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष को ध्यान से देखिए, निष्कर्ष इसमें क्या दिख रहा है, तो निष्कर्ष यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पहला में यानी कुछ भाई गुब्बारे हैं, बोल रहा है कि कुछ जो भाई है ना वो गुब्बारे हैं। देखिए भाई आपको इधर दिख रहे हैं और गुब्बारे आपको देखिए इधर दिख रहा है, भाई और गुब्बारे से समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या, ए गलत बोल रहा है, ठीक है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है यानी कुछ भाई गुब्बारे नहीं है, बोल रहा है कि जो कुछ भाई है ना वो गुब्बारे नहीं है। देखिए कुछ भाई क्या दिख रहा है, गुब्बारे नहीं है, ये आपको दिख रहा है कि सही है, ये नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गुब्बारे, कथन भी क्या, निष्कर्ष भी आपको सही बोल रहा है और आपको डायग्राम भी सही बोल रहा है, ये गुब्बारे कुछ भाई नहीं है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे।
चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।